नमस्कार, ये है नारी शक्ति। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जीवन की एक सामान्य सी कहानी तो यही है कि एक बच्चा जन्म लेता है, उसके जो माता पिता हैं या उसके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उसके लिए कुछ सपने देखते हैं, मंजिलें तय करते हैं, या कभी वो खुद ही अपनी रुचि रुझान के अनुसार अपनी एक मंजिल तय करता है और सबके सहयोग से एक यात्रा आरंभ होती है, एक संघर्ष यात्रा आरंभ होती है। बहुत मेहनत करके एक लक्ष्य वो प्राप्त करता है या कभी नहीं भी कर पाता है। तो अगर असफल होता है तो जो सफल लोग हैं वो उसके लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। मोटे तौर पर जीवन की एक ये सामान्य सी कहानी है, लेकिन जीवन अद्भुत है, इसके रंग निराले हैं। जितनी जिंदगियां हैं उतनी कहानियां हैं। तो कभी यूं भी होता है कि कोई व्यक्ति अपने लिए एक मंजिल तय करता है, बरसों बरस मेहनत करके वहां तक वो पहुंचता है, उस क्षेत्र में वो काम करता है और उसके बाद अचानक कोई एक नई मंजिल उसे पुकार उठती है। इस आवाज़ को वो सुनता है और उस दिशा में जब वो आगे बढ़ता है तो एक नया ही संसार उसके सामने होता है। कुछ ऐसी ही कहानी जो हमारी आज की मेहमान हैं उनकी है। डॉक्टर तनुश्री इनका नाम है। जाहिर सी बात है कि मेडिकल साइंस की पढ़ाई की उन्होंने और उसके बाद इस क्षेत्र में सेवाएं भी दी और लंबे समय तक सेवाएं दी। और फिर एक समय ऐसा आया जब एक नई मंजिल ने उन्हें पुकारा और इस आवाज़ को जब उन्होंने सुना तो लगा कि ये उनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी। यूं लगा जैसे कि इसीलिए उनका जन्म हुआ है। और इस आवाज़ के पीछे जब वो आगे चलती गईं तो फिर सामने जो संसार था वो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक संसार था। वो संसार जिसमें शामिल है योग, आध्यात्म, वैदिक साहित्य, संगीत, कविता। तो एक तरह से जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि ये दो विपरीत धाराएं हैं, एक मेडिकल साइंस और दूसरा भारतीय ज्ञान परंपरा का एक संसार है। तो अब वो इस संसार में प्रवेश कर गई हैं और इस संसार में वो सक्रिय हैं और बहुत खूबसूरत उनकी एक यात्रा रही है। तो बहुत रोचक सी कहानी है डॉक्टर तनुश्री की, उनकी ज़ुबानी ये कहानी हम सुनेंगे। उनका बहुत स्वागत करते हैं अपने स्टूडियोज़ में। नमस्कार डॉक्टर तनुश्री। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। एक फ्लैशबैक लेते हैं आपके बचपन की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि कैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी थी और शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, क्या याद आता है? सुनीता जी, मेरा जन्म बोकारो स्टील सिटी जो आज झारखंड में है वहाँ पर हुआ था। तो पापा वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और मम्मी जो है वो एक स्कूल टीचर थी। तो इस प्रकार से हम जो है वो पढ़ते लिखते गए, बड़े होते गए। और जैसा कि एक मिडिल क्लास फैमिली में एक साधारण सी बात होती है कि हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बने। तो हम तीनों भाई बहन जो है भैया इंजीनियर, मैं डॉक्टर और मेरी छोटी बहन लॉयर बने। तो इस प्रकार से हम जो है हमने अपना रास्ता जो है वो चुना जीवन के लिए। तो हम उसके बाद फिर मैं भोपाल कैसे आना हुआ? हाँ जी। तो उसके बाद फिर जब मैंने MBBS और MD ये दोनों मैंने जो है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया मैंने। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट सर्विस दिया और उसके बाद फिर मैं एक निजी अस्पताल में ICU देखती थी। 23 बेड का ICU था। तो इस प्रकार से बड़ा ही, आप समझे कि एक बड़ा ही हेक्टिक जीवन जो है मैं जी रही थी। तो मेरे पति जो हैं उनको एक नई नौकरी मिली थी भोपाल में। तो फिर ऐसे में हम जो हैं फिर भोपाल आ गए सब परिवार। जी। तो इस तरह से एक यात्रा आपकी शुरू हुई और आप डॉक्टर बनी और आप भोपाल आ गई, शादी भी हो गई। बच्चे कितने हैं आपके? जी, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो यूं जीवन आगे बढ़ रहा था और एक सफल जीवन जिसको हम कह सकते हैं कि एक सफल जीवन। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर आप सामाजिक मापदंडों से देखें तो सफल, तो एक सफलतम जीवन है कि पति पत्नी दोनों नौकरी में हैं, डॉक्टर हैं और 2 बच्चे हैं। जी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी जो जीवन की दिशा है वो बदल गई? वो कौन सा बिंदु है? जी, एक्चुअली क्या है सुनीता जी, जीवन जो है उसके पहले भी अगर मैं ये कहूँ कि जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ पर सामाजिक मापदंडों की बात नहीं हो रही है। सामाजिक मापदंड एक आयाम है ना। तो लोगों को लगता है कि आप बहुत खुश हैं या खुश होने चाहिए, लेकिन क्या आप खुश हैं ये सिर्फ आप ही जानते हैं, है ना। तो
मेरा जीवन यूं कहिए कि कुछ उलझने भी थी, रिश्तों में कुछ कभी उलझने आ जाती हैं, कभी कोई और बात उठाती है, और मन में ये भी प्रश्न कभी कभी कि क्या जीवन यही है, क्या यही है जीवन का सार, यह भी उठता था। लेकिन जीवन चल रहा था जी। लेकिन 2020 में मैं एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत थी जी। जब कोविड पैंडेमिक आया था। हाँ हाँ। तो कोविड पैंडेमिक सभी के लिए एक भयानक सपने की तरह था, मेरे लिए भी वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। जी जी। हम दोनों डॉक्टर्स थे और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अलग अलग आईसीयूज़ में काम कर रहे थे। तो एक बहुत ही जो है वो दर्द और तकलीफ़ जो हम देखते थे हमारे सामने, मरीज़ों की जो स्थिति होती थी, और कहीं ना कहीं साथ में साथ हमें ये भी लगता था कि अगर हमें कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो ये सब बातें थीं। और तो जब ये बातें थी जिन्होंने आपको परिवर्तित किया। वैसे देखिए, आप जैसे कोविड का जब नाम ले रही हैं तो मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि सभी का ऐसा अनुभव रहा है। हाँ। कि वो एक ऐसी महामारी थी, वो एक ऐसा दौर था कोरोना काल, जिसने आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया था। बाहरी जगत में तो हम बहुत कुछ कर रहे थे, दुनिया तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन वो एक घटना ऐसी थी जिसने आपको अपनी अंतर यात्रा पर लेकर जाने का उसने काम किया। बिल्कुल, है ना। हर व्यक्ति थोड़ा सा चिंतनशील हुआ और सोचने लगा कि क्या है जिंदगी, उसका क्या, क्योंकि बहुत कुछ हमें लगा ना कि हम इतनी सारी सुविधाएं जुटा रहे हैं, इतना कुछ हमें चाहिए, लेकिन कोरोना ने ये बता दिया कि जीवन ऐसे भी गुजर सकता है, इतनी कम सुविधाओं के साथ भी खुशी के साथ गुजर सकता है। है ना। लेकिन इसमें यही मुझे एक बात लगती है तनुश्री जी कि आपके जीवन पर तो इसका असर हुआ कि कोरोना ने, चूंकि आप कह रही हैं कि आप आईसीयू में थी, तो आप तो रोज उस तरह की मौत देख रही थी। तो यहाँ मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आता है कि यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा था किम आश्चर्यम, इस संसार का आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि इस संसार में हर मनुष्य जानता है कि मृत्यु सत्य है। हर व्यक्ति हर अपने जीवन में मृत्यु देखता है, लेकिन वो जीता ऐसे है कि ऐसा महसूस होता है कि वो कभी नहीं मरने वाला है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य, मुझे नहीं आएगी मौत, है ना। ये सबसे बड़ा आश्चर्य युधिष्ठिर का जवाब था। तो उस मौत को देखने के बाद मैं समझती हूँ संसार में बहुत से लोगों को असर हुआ था, लेकिन सभी आगे बढ़ गए। लेकिन आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी बात थी कि आपकी जो जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई, उसकी दिशा बदल गई? तो क्या वो मौत थी जिसको देखकर लगा, या कोई और आपकी व्यक्तिगत बात थी? जो मरीजों की परेशानियां थी, जो लाइफ एंड डेथ इशू था, वो तो था ही था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने अपने आंतरिक संरचना के अंदर काम नहीं किया होता है, तो आप इसको एक उदाहरण के द्वारा समझें। आप अगर किसी पहाड़ पे खड़े हैं और नीचे खाई है, अब आप जितने किनारे पे खड़े होंगे वहाँ पर अगर हल्का भी धक्का लगेगा तो आप खाई में गिर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप वहाँ पर काफ़ी दूर हैं, खाई से काफ़ी दूर हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा धक्का मिलेगा तो ही आप खाई के नीचे जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है, अगर हम में कमी होती है, अगर हमने अंदर ध्यान नहीं दिया, तो हमें कोई भी समस्या जो है वो हमें पूरी तरह झकझोर जाती है और जीवन को एक प्रकार से समझिए नष्ट कर जाती है। और अगर हमने अंदर काम किया होता है तो हमारे अंदर एक मानसिक संबल बना रहता है। तो चूंकि मैंने मेरे जीवन में इस प्रकार का कोई काम ही नहीं किया था, कभी आध्यात्म से कोई नाता ही नहीं रहा, तो इस वजह से इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से आप यूं समझे कि एक नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति आ चुकी थी। जिसको मैं हैंडल नहीं कर सकती थी। दुखों का ऐसा पहाड़, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन अब मैं नहीं झेल पाऊंगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी। तो इन्हीं कारणों की वजह से मुझे अंततः नौकरी छोड़नी पड़ी। और मन में एक ये सवाल बार बार था, आखिर कौन है जो ये डिसाइड करता है कि मैं अगले दिन जीवित रहूंगी या नहीं, या मेरे परिवार का कोई जीवित रहेगा या नहीं? कौन है जो यह सोचता है या निर्धारित करता है कि ये अगला मोमेंट, ये अगला पल मेरे लिए सुख का होगा या दुख का? मैं कौन हूँ? ईश्वर कौन है? और इसी को ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म जिज्ञासा यह जानने की कि मेरा और ईश्वर का क्या संबंध है, प्रकृति क्या है,
ये सारा जो है, ये अंदर मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी ये जग सारे गई। सवाल आपके भीतर हाँ, बिल्कुल आने लग बिल्कुल। गए। हाँ और जी, जाहिर सी बात है कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, मुझे कहाँ जाना है, इस यात्रा का लक्ष्य क्या है, जी। ये वो मूलभूत प्रश्न हैं। अगर इन्होंने किसी व्यक्ति के मन में अंकुरण कर लिया तो बिल्कुल। हम जानते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो जाते हैं, हम जानते हैं कि नरेंद्र जो हैं वो विवेकानंद हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसे प्रश्न हैं, अगर इसके जवाब की तरफ हम जाते हैं तो इस तरह का परिवर्तन घटता है। तो कुछ इसी तरह का आपके मन में भी ये सवाल उठा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब ये सवाल आपको परेशान कर रहा था, और वास्तव में बहुत अच्छी आपने बात कही और सही, चूँकि जब वो कोरोना का दौर था तो मुझे याद है कि हमारे घर में हम 3 सदस्य हैं, हम तीनों कोरोना ग्रस्त हो गए थे और सबसे देर से मैं ठीक हुई थी जी, बहुत वक्त लग गया था। तो जी। जिस दिन मेरा पहली बार टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, जी, उस दिन मैं अपने भगवान के कमरे में गई और जी। मैंने ये कहा ईश्वर से कि आपने ये तय किया कि मैं अगला सवेरा देखूंगी। जी, जी। और बहुत से लोग हैं जो विदा हो गए, विदा हो गए, बिल्कुल आपकी तो बात एक सही मन है। भर जाता है और जी, एक जी, आभार, जी। हमेशा मन में आभार होता जी, है कि हम जी। अगर जी रहे हैं, एक नया सवेरा हमें दिख रहा है, तो वो ईश्वर है जिसने हमें ये उपहार की तरह जिंदगी दी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब आपके मन में इस तरह के प्रश्न आए, जी। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसके समाधान के लिए क्या किया, क्या अगला कदम था? जी, मैं देख रही हूँ आपकी आंखें भर आई हैं इस बारे में बात करके। तो आपने ये बात पहले भी कही कि कोरोना पैंडेमिक ने कई लोगों को झकझोर के रख दिया। हाँ। और उनको जो है वो आध्यात्म की ओर प्रेरित किया। बिल्कुल। तो सुनीता जी, मुझे बिल्कुल लगता है कि आप बिल्कुल आध्यात्म की राह पर है, क्योंकि जब आपने कहा ना कि ईश्वर का आभार, तो ही मैं समझ गई कि आपका जीवन रूपांतरित हो चुका है। ग्रेट। तो फिर आपने क्या किया, मतलब किस तरह से आपको समाधान मिला? हाँ जी, तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी ये जानने की, तो मेरी यात्रा जो है ये फिर शुरू हुई। और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो काम उस वक्त आया जो है, वो है ऑनलाइन जो है वर्कशॉप्स। बिल्कुल, उस वक्त क्योंकि हम ऑफलाइन कहीं जा नहीं सकते थे, तो ऑनलाइन में जितना कुछ भी कंटेंट देख सकती थी, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, वर्कशॉप है, फेसबुक एड्स के माध्यम से, जो भी कोर्सेज मैं कर सकती थी वो मैंने करना शुरू किया। और किताबों का तो बस पुलिंदा जो है वो मंगवाना शुरू किया इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट शॉपिंग के माध्यम से। और उसके बाद मुझे पता भी नहीं लगता था कि एक किताब ख़त्म हुई और दूसरी किताब शुरू हो गई। तो इनफैक्ट सुनीता जी, अगर मैं आपको बताऊं तो MBBS प्लस MD जितना मैंने पढ़ाई की, तो मुझे लगता है कि कम से कम आध्यात्म की पढ़ाई उससे कम तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने हमारे बहुत विशाल है, विशाल है। तो बिल्कुल। मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, उसमें डॉक्टर्स के द्वारा लिखी हुई कई किताबें हैं, सेल बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, हमारे योगी हैं, साधु हैं, महात्मा हैं। तो इस प्रकार के कई स्पिरिचुअल गुरुज की भी मैंने फिर किताबें जो हैं वो पढ़ी उस वक्त। जी। अच्छा, आप योगा एंड वेलनेस ट्रेनर भी हैं जी, तो इसका कोई प्रशिक्षण लिया है आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो इसका भी हमने जो है ये 4 महीने का एक ऑनलाइन कोर्स किया था। हाँ, इसी दौरान किया था। और उसके बाद जो है आयुष की ओर से एक ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, और वह एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको आयुष जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इंडियन गवर्नमेंट, वहाँ से एक सर्टिफिकेट आता है दैट यू आर नाउ सर्टिफाइड टू टीच पीपल। तो इस वजह से फिर मेरी योगा की यात्रा भी चालू हो गई। इस तरह से शुरू हुई। हाँ, तो अब देखिए, योग की चर्चा हुई है तो मेरे मन में एक सहज बात आती है कि योग हालांकि इन दिनों एक ऐसा विषय है जो हर जुबान पर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं। बिल्कुल बात सही है। तो एक पूरे संसार में इसकी चर्चा है, लेकिन एक आम सोच ये बनी है योग के विषय में कि योग यानी कुछ आसन, यानी कुछ प्राणायाम, इतना ही इंसान अभी इसको समझ पाया है। चूंकि आप योग के में ट्रेंड हैं, आपने इसका प्रशिक्षण लिया है, तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि दरअसल योग का मर्म क्या है। जी, देखिए सुनीता जी, योग जो है वो संस्कृत के युज धातु से बना है ना। तो योग जो है वह बेसिकली जो है वो एक जुड़ाव है, किसका, किससे। तो कई बार इसे कहते हैं शरीर और मन का जुड़ाव, कई बार इसे कहते हैं आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव। तो योग को जो हम आजकल जनरल टर्म्स में परसीव करते हैं कि योग का मतलब आसन, तो ऐसा नहीं है। योग जो है ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, एक बड़ा ही व्यापक शब्द है।
तो योग में हम जब भी हम योग में अष्टांग योग की बात करते जी, हैं जी। तो अष्टांग योग जो है ये महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। पतंजलि योग सूत्र लिखा जी, है जी, उन्होंने, जी। तो उसमें उन्होंने अष्टांग योग की बात की है, 8 लिम्स ऑफ योगा, है ना। तो उसमें उन्होंने बात की है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की, जी। है ना। तो लेकिन हमें ये जानना होगा कि यह जो योग है और जो हठ योग यानी आसन का जो हम जी, लोग हाँ, प्रैक्टिस हाँ, करते हैं, जी। तो हठ योग जो है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने आसन के बारे में क्या कहा है, स्थिरम सुखम आसनम, है ना, जी। कि जिस तरीके से भी बैठ करके हम सुख का अनुभव करें, स्थिरता का अनुभव करें जी। लंबे समय तक, जी, जी। उसे हम आसन कहेंगे। कहें। तो यह तो पतंजलि जी कहते हैं, लेकिन लोगों ने जो है वो समझा है वो है हठ योग। तो हठ योग जो है वो आया है, हठ योग प्रदीपिका जो किताब लिखी है जी। स्वामी स्वात्माराम जी ने, तो ये उनकी तरफ से आया है। घेरण संहिता जो महर्षि घेरण ने लिखी है उनकी तरफ से आया है। तो हठ योग जो है वो एक रास्ता है, महर्षि जी। पतंजलि द्वारा प्रतिपादित जो राजयोग है वहां तक पहुंचने का। पहुंचने तो इन्होंने एक रास्ता बनाया, एक जी, जी। जरिया बनाया। जी। उन्हें लगा कि राजयोग यानी मन को एकाग्र करना, जिसकी बात महर्षि बिल्कुल, पतंजलि बिल्कुल। करते हैं, वो बड़ा मुश्किल है। हाँ। उन्होंने कहा चलो हम इसको स्टेप वाइज करते हैं। हाँ, हाँ। तो पहले हम शरीर को इस प्रकार से उसे संयमित करेंगे कि उसके बाद फिर मन जो है मन पर? वो बहुत ही आसानी से एकाग्रता का अनुभव कर सकता है। बिल्कुल। तो उन्होंने इस प्रकार से एक स्टेप वाइज दिया, बताया है। हठ योग इसका हाँ, नाम हाँ। दिया, ह जी। और ठ। तो ह और ठ जो है वो हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी के लिए है। तो ह जो है वो सूर्य नाड़ी के लिए, ठ जो है वो चंद्र नाड़ी या ईड़ा नाड़ी के लिए है। जी। तो इस प्रकार से इन्होंने हठ योग को प्रतिपादित किया। तो अगर आप गीता में देखें तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, यानी संभाव में रहना ही योग है, चाहे परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन अगर हम संभाव में रहते हैं वही योग है। गीता में श्री कृष्ण जी ये भी कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, बताइए, बिल्कुल। कर्म का कौशल ही योग योग है। है। यानी कर्म में अगर आप एकाग्रता से कर्म करते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं जी, अगर जी। आप कर्म में, तो इसको भी योग ही कहेंगे। जी। तो तो इस प्रकार तरह से हाँ, योग का आपने एक मर्म समझाया, और जो हम समझ पाते हैं वो ये लगता है कि योग सिर्फ हमारा शरीर और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है, बल्कि अपने आप को स्थिर करने की बात है, भीतर एक संयम की स्थिति हो। बिल्कुल। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या कहेंगी कि जो आज का समय है जिसमें आप देखते हैं कि हिंसा बहुत है, हाँ, युद्ध है, या हम देखते हैं कि भाषा की भी जो संयम है वो भी नहीं है जी। तो आपको लगता है कि सामान्य तौर पे हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को देखते हैं योग से, लेकिन क्या योग इस संयम में भी काम करेगा? जो हमारे आसपास का वातावरण खराब हुआ है, इसको ठीक करने में भी एक उपाय की तरह आ सकता है योग? बिल्कुल आ सकता है। योग जो है शरीर पर काम करता है, मन पर काम करता है, भावनाओं पर भी काम करता है, बिल्कुल, है ना। भावनाओं पर भी नियंत्रण जो है वो हम कर सकते हैं योग के द्वारा, क्योंकि योग से जो है जब भी हम योग है तो योग में हम सभी कुछ करेंगे, हम आसन भी करेंगे, हम प्राणायाम भी करेंगे, हम ध्यान भी करेंगे। तो जब इस प्रकार से हम एक ग्रेजुअल प्रोसेस करते हैं तो हमारा मन जो है वो अंदर से ही प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद की अवस्था में आता है। तो जब हम आनंदित होते हैं तो किसी और को दुख पहुंचाने की बात नहीं उठती। अगर हमारे अंदर क्रोध का आविर्भाव भी हुआ है, अगर क्रोध आया भी है, तो क्रोध अपने आप ही धीरे धीरे करके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हमने अपने शरीर पर नियंत्रण कर लिया और हमने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया। अगर हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, यम और नियम का भी ध्यान रखेंगे, तो बहुत हद तक हम इमोशनल रेगुलेशन कर सकते हैं। चूंकि समय कम है तो मैं चाहती हूँ कि वो महत्वपूर्ण विषय जो आपसे जुड़ा है, जो आप कहती हैं कि म्यूजिक थेरेपिस्ट भी आप हैं, संगीत के द्वारा चिकित्सा किस तरह से करती हैं, कैसे ये पद्धति काम करती है? बिल्कुल, देखिए संगीत को हमें समझना बड़ा आवश्यक है। संगीत जो है एक संस्कृत का शब्द है, समजोड़ गीत, सम्यक गीत, है ना, अच्छा लयबद्ध गान, है ना, ये गीत संगीत होता है। तो अब
ये जो संगीत है, क्या इसका असर कुछ होता है हमारे शरीर पर या मन पर या आत्मा पर, या सिर्फ एक प्रकार से मनोरंजन के लिए है? तो संगीत सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है जी। तो इसको ऐसे कहते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, रसो वही सह, यानी यह ईश्वर ही रस स्वरूप है ना। तो जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर रस स्वरूप है, तो ये कोई भी कला है, संगीत भी एक कला है, तो यह कला से जब हम जुड़ते हैं, तो जब कलाकार कला का प्रदर्शन कर रहा होता है, तो वह अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहा होता है। और इसी दौरान जो श्रोता बैठे होते हैं या दर्शक बैठे होते हैं, वह उसके द्वारा जो है, जो रस की अभिव्यक्ति जो वो कलाकार कर रहा है, उसकी अनुभूति, रस की अनुभूति वो दर्शक और श्रोता को हो रही तो होती उसका है। भी प्रभाव उस पर बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चिकित्सा जी, पद्धति है, हाँ। ये किस तरह से काम करती है? चिकित्सा पद्धति ऐसे काम करती है, संगीत चिकित्सा एक स्पेशलाइज्ड टर्म है, म्यूजिक थेरेपी, जिसमें कि हम सबसे पहले शरीर के 7 चक्रों को जानते हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र से षडज, और उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र से ऋषभ, और उसके ऊपर मणिपुर चक्र से हम गांधार समझते हैं। उसके ऊपर जब हम अनाहत चक्र पे जाते हैं तो मध्यम समझते हैं, और उसके ऊपर विशुद्धि चक्र पे जाते हैं तो पंचम, और आज्ञा चक्र से जब हम जाते हैं तो धैवत, और सहस्रार चक्र पे निषाद। तो इस प्रकार से हमारे हर चक्र से एक स्वर जुड़ा हुआ है। जी। तो सबसे पहले हम पेशेंट को उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सुनते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि उनका कौन सा चक्र इम्बैलेंस्ड है, यानी वह चक्र या तो ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है। ये हम उस पर निष्कर्ष निकालते हैं, डायग्नोज करते हैं, और उसके बाद उस चक्र से रिलेटेड जो भी स्वर है उसको हम वादी स्वर बना करके उसको हम राग एडवाइस करते हैं। तो इस तरह से हाँ, राग रागिनियों के हिसाब हाँ से जी, बिल्कुल, उसका एक चिकित्सा पद्धति इसमें काम करती जी। है। क्योंकि समय कम है, हाँ जी। तो मैं चाहती हूँ कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश दे दें, और अंत में आपसे एक मैं गीत की गुजारिश जरूर करूँगी। जी जी, देखिए, संदेश में तो बस इतना ही है कि पहले स्वयं को ढूंढें, पहले स्वयं की यात्रा करें, और स्वयं को जब आप ढूंढते हैं, उसकी यात्रा पर चलते हैं, आपको पता चलता है कि आप में क्या है जो स्पेशल है, उस पर काम करें, और उसके बाद उसके द्वारा जो है आप समाज में सेवा करें, सेल्फ एंड सर्विस। तो मेरा जो भी काम है वह बस इसी पर है कि हम जो है वो सेल्फ पर काम करें और उसके बाद सर्विस पर ध्यान दें। बिल्कुल जी। तो बस अब मैं चलते चलते चाहती हूँ कि चूंकि संगीत की बात हुई है, तो 2 लाइन अगर हमारे दर्शकों के लिए आप कोई भी भजन एक प्रस्तुत कर दें। जी, जैसे मैं मेरे घर पे जो है वो म्यूज़िक के सेशंस लेती हूँ, तो हम मिल करके उसमें जो है भजन गाते हैं, और भजन का भी हमारे शरीर पे बड़ा ही बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। तो आइए एक छोटा सा भजन 2 लाइन जो है मैं सुनाती हूँ, और आप भी साथ दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी, जी। हाँ। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, 4 अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख के। बहुत ही सुंदर ये सुरीला सा समापन हमारे आज के इस कार्यक्रम का हुआ, इसलिए मैंने चाहा कि अंत में आप एक भजन प्रस्तुत करें। आज आप हमारे बीच आई, बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, नारी शक्ति कार्यक्रम में हमने आज आपकी मुलाकात करवाई डॉक्टर तनुश्री से। उम्मीद है ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी, और ज़रूर कोई प्रेरणा आपको भी मिली होगी इस बातचीत से। अगर कोई ऐसी आवाज़ आपके भीतर आती है कि हाँ, आपको भी कोई एक नया काम किसी भी उम्र में शुरू करना है, तो आप हिचकेंगे नहीं। एक नई शुरुआत करने का वक्त हमेशा होता है ज़िंदगी में। अब इस कार्यक्रम से इजाज़त दें, नमस्कार।